गलतियां तो किसी से भी हो सकती है सत्या जी। तो क्या अब हमारी गलतियों के लिए हमारे ही घर में हम लोगों को इतना सब कुछ सुनना पड़ेगा? रमा जी, आप समझ नहीं रही है जो मैं समझाना चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ आप क्या समझाना चाहती है। आपने हमें याद दिला दिया है कि विकी भाई साहब 80% के मालिक हैं। रमा, पर ये बात हम कभी भी भूले नहीं है सत्या जी। अगर इन्होंने पैसा लगाया है तो मेरे परिवार ने, मेरे पति ने अपनी जान लगाई है इस व्यापार को यहाँ तक लाने के लिए। अगर विक्की भाई साहब को इतनी परेशानी उठानी पड़ी है तो हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हम उनसे माफी भी मांगते हैं। लेकिन अगर सबके सामने कोई मेरे पति को गैर जिम्मेदार कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा सत्या जी। यही फर्क है आप में रमा जी और मुझ में। आप दिल से सोचती है और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं वही करती हूँ जो सही होता है। उनके बच्चों के सामने उनके पिता पर आप उंगली उठा रहे हो, ये क्या है सत्या जी? भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा है तो आप उसे बढ़ा क्यों रही है? मम्मा, एक मिनट। इतनी बड़ी बात को अनदेखा कर दिया, क्या ये सही है रमा जी? मान लीजिए अगर समर की पहचान नहीं होती और इन्हें रात भर जेल में रहना पड़ता तो क्या ये सही होता? माँ, सासू माँ, क्या आप दोनों कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? माँ, समर, जो बात हुई नहीं है सत्या जी, उसकी आप चिंता क्यों कर रही है? जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है सत्या जी। अच्छे लोग अगर अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं करें ना तो जरूरी नहीं कि हर बार उनके साथ अच्छा हो। बाकी आपकी मर्जी। दीदी, देखा जाए, मैंने कहा था ना अगर ऐसे ही चलता रहा तो बात बढ़ जाएगी, और बढ़ गई बात। हाँ समर, बात तो बढ़ गई और टेंशन तो इस बात की कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझना चाहते। और समर, जो बिगड़ा है हम इसे ठीक कैसे करेंगे हम? जय, एक काम करना, तुम जाओ मेरी माँ के पास, मैं जाता हूँ तुम्हारी मम्मा के पास। तुम मेरी माँ को बोलना कि तुम्हारी मम्मा की गलती है, मैं तुम्हारी मम्मा को बोलूंगा कि मेरी माँ की गलती है। समर, देखो जया, इस वक्त ना दोनों यही सुनना चाहती हैं कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। मुझे पता है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट ऐसा करने से ये जो टेंशन घर में चल रही है वो कम होगी, ये माहौल ठंडा होगा, हमारी माओ का दिमाग शांत होगा। समर एक मिनट, क्या हुआ? जब मेरी मम्मा की कोई गलती नहीं है तो मैंने गलत क्यों बोली? जया, गलत तो मेरी माँ भी नहीं है। हाँ समर, पर मेरी मम्मा ने सब कुछ कितने अच्छे से निभाया है। मेरी माँ ने भी सब कुछ संभाला है जया। पर समर, मेरी मम्मा तो सिर्फ अपने पॉइंट्स रख रही थी ना सामने। एक मिनट, रिलैक्स। क्या कर रहे हैं हम दोनों? मेरी माँ, मेरी मम्मा। जया, हमें आपस में नहीं झगड़ना है, हमें उन दोनों के झगड़े को सॉल्व करना है। हाँ, I'm sorry, you're right. तुम मम्मा के पास जाओ और मैं माँ के पास जाके बात करती हूँ and let's hope this works. बोल रही थी ना मैं कि ये औरत बहुत टेढ़ी है, इससे नहीं निभ पाएगी। तब समझ में नहीं आई, सुना दिया ना सबके सामने आकर के। तेरे पति को और तेरे पूरे परिवार को निकम्मा बोल दिया। काम संभालना नहीं आता, वाह। और तो और विक्की की 80% की भी याद दिला दी। अरे बुआ, जाने दो ना, देखा जाए तो गलती मेरी है ना, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब इस बात पर मिट्टी डालो। एक तो ये नीचे तो तेरे मुंह से एक शब्द फूटा नहीं, और तो और अभी भी अपने आप को ही गलत बता रहा है। अरे भैया, ऐसी कौन सी गलती तूने कर दी जिसके लिए तुझे इतना सुनाया जा रहा है? रिश्तों का कोई लिहाज ही नहीं है। बुआ जी सही कह रही है।
हाँ माँ, बुआ जी सही कह रही है। सही नहीं किया आपने। पूरा टाइम चुपचाप खड़े थे, कुछ तो बोलना चाहिए था यार। अरे बोला तो था यार, मैं सत्या जी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बात को इतना बड़ा ना करें। क्यों? आप सासू माँ को क्यों समझा रहे थे? मतलब? जो गलत थी उन्हें समझाना चाहिए था। हाँ, सासू माँ गलत नहीं थी, सासू माँ सही थी, माँ गलत थी। क्या यार चाचू, 2 दिन नहीं हुए आपकी शादी को और आप सासू माँ की हर चीज में गलतियां निकाल रहे हो यार। अभी 2 दिन नहीं हुए मम्मा की शादी को और वो ऑलरेडी घर के मामलों में दखल दे रही है। मैं जानती हूँ कि वो मेरी मम्मा है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उनके गलत को भी मैं सही बोलूंगी। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। और सच ये है कि इस बार माँ सही है और मम्मा गलत है। बुआ जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मम्मा की बात करने का तरीका बहुत गलत था। छोटे बड़े किसी का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। भूल गई कि वो अदालत में किसी मुजरिम पे इल्जाम नहीं लगा रही है, पापा जी पे इल्जाम लगा रही है। She was completely wrong. जया, वो तेरी माँ है, उनके बारे में तो ऐसा मत कह प्लीज। मैं जानती हूँ कि वो मेरी मम्मा है, पर वो भूल गई हैं कि वो इस घर में बहू बनकर आई हैं। इस घर को संभालने या चलाने नहीं आई हैं। नई बहू को सम्मान दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। कोई ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? उन्हें ना ये बात समझानी पड़ेगी। मैं समझाऊंगी और अभी समझाऊं। समझाना तो पड़ेगा सासू माँ, गलत को समझाना पड़ेगा कि वो गलत है। और मैं समझाऊंगा माँ को कि उनकी सोच गलत है। अगर उनकी सोच के हिसाब से चलेंगे तो ये घर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि सत्य का साथ देना, और मैं सत्य का साथ दूंगा, सत्या देवी का साथ दूंगा, अपनी सासू माँ का साथ दूंगा। मैं बात करूंगा माँ से। समर सुनो। नहीं सासू माँ, सुनेंगी तो माँ। समर, समर, समर सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। नहीं सासू माँ, अब बात होके रहेगी। जया बेटा, मेरी बात तो सुनो, तो क्यों ऐसे गुस्सा कर रही है? जया, सुन लो बेटा। अरे बोलो। अरे जया, रुक सुनो जाओ ना बेटा। मेरी बात। जया Please। बेटा देखो। जया, 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 तुम- जया बेटा। समर, समर, आप यहीं रुको, मैं बात करती हूँ। अब होगी बात क्लियर। बोलो, क्या परेशानी है आपको? हमें क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? एक तो गलती खुद करते हो और हमसे पूछते हो हमें क्या परेशानी है। हाँ, एक मिनट, आपको तो यही लगता है कि आप ही सही हो, हम गलत है ना? आप गलत हो और आपको अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। हम क्यों माफी मांगे? जिसने गलती की है वो माफी मांगे। तुम ज्यादा वकील मत बनो माँ की। तो तुम भी मम्मा के वकील मत बनो ना समझ। मैं कैसे बनूंगा? कैसे बनूंगा मैं? वो तो खुद वकील है। तो फिर उन्हें बोलने दो ना, तुम क्यों बोल रहे हो? तो तुम भी उन्हें बोलने दो ना, माँ तो चुपचाप खड़ी है, तुम क्या बोल रही हो? समर, तुम ज्यादा बोल रहे हो। ओके जया, अपनी हद में रहो। समर, तुम अपनी हद में जया, रहो। तुम अपनी हद में हमारी रहो। सेना को के- जया, समर, जया प्लीज प्लीज, हम लोगों की वजह से तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? देखो, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी और मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं नहीं रमा जी, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं सत्या जी, मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। जो कुछ हुआ ना उसे प्लीज भूल जाइए। बात बात में बात इतनी बढ़ गई कि हम कुछ भी बोलने लग गए। सही कह रही हैं आप रमा जी, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। मैंने बड़ों का ख्याल ही नहीं रखा।
प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं सत्या जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे मेरी गलती है भाई, मुझे माफ कर दो आप लोग प्लीज। देखो, जिसको माफी मांगनी है दिल से मांगो। माँ, आप दिल से माफी मांगो। बेटा पर मैं दिल से ही माफी मांग रही हूँ। मम्मा आप भी। जया बेटा, मैं तो दिल से ही माफी मांग रही हूँ। नहीं, हमें सबूत चाहिए। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। कल सुबह आप दोनों मिलके ब्रेकफास्ट बनाओगे और हम सब मिलके वो ब्रेकफास्ट खाएंगे। बहुत बढ़िया कहा। और उस नाश्ते में हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, हमें आलू के पराठे चाहिए, कचौड़ियाँ चाहिए। मेरे पनीर के पराठे। अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ सब ठीक हो गया यार। और दोनों माएँ ना बच्चों जैसी है, इसलिए तेरा से मान भी गई। पर क्या प्लान बनाया ना मैंने। नाइस प्लान यार समर, वेल डन। तुमने ओ हेलो, तुम्हारा प्लान उतना खास नहीं था, ठीक है? वो तो मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा था। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारा एग्जीक्यूशन अच्छा था और मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया ना, क्या? एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह थोड़े बहुत डायलॉग्स बोल दिए थे तुमने। रिलैक्स रिलैक्स, मैं कोई सपोर्टिंग एक्टर नहीं हूँ, आई एम लीड, मेन लीड। अच्छा, तो तुम हीरो? हाँ यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो तुम बैठकर अपनी फिल्म अकेले बनाओ, मैं चल। अरे जय जय सुनो ना, मजाक कर रहा हूँ यार। तुम्हारे बिना हीरो नहीं जीरो हूँ मैं। तुम नहीं होती ना तो माँ और सासू माँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बैठो। समर, आई जस्ट विश कि अब सब सही रहे। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। अरे सत्या जी, एक मिनट एक मिनट। थैंक यू रमा जी। रमा जी, हाँ मैं इस आटे में थोड़ा सा अजवाइन डाल दूं? हाँ बिल्कुल डालिए ना। एक मिनट मैं देती हूँ आपको। लीजिए। अजवाइन वाली पूरियां ना हाजमे के लिए अच्छी होती है। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सासू माँ कब आएगा खाना? नाश्ता भी आ गया और हम भी आ गए तुम लोगों को परोसने के लिए। अरे वाह, गर्मा गर्म पूरियां। ये अजवाइन वाली पूरियां है। अजवाइन की? फिर तो पक्का मम्मा ने बनाई होंगी। वाह, तू क्यों नहीं खा रहा है? खा। क्या हुआ बेटा? मुझे लग रहा है कि आप ना ये सब हमें दिखाने के लिए कर रहे हो, दिल से नहीं कर रहे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल दिल से कर रहे हैं। आपको प्रूफ चाहिए ना? रमा जी, आप मेरे हाथ से खीर खाएंगी? हम दोनों हम उम्र हैं, पर आप औहदे में मुझसे बड़ी हैं, रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। मैं आपका ये झूठा खीर खाकर ये कहना चाहती हूँ कि मैं मन से इस रिश्ते को मानती हूँ। ये हुई ना बात। सत्या जी, हम दोनों में छोटा बड़ा कोई नहीं है, हम दोनों एक हैं। मैं भी आपका झूठा खा के यही कहना चाहती हूँ। अरे माँ, मुआ, 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 सोने पे सुहागा। मुझे भी गिरा, मैं भी तो आप दोनों का हिस्सा हूँ। हाँ क्यों नहीं। अरे मुझे भी, मुझे भी। चलो इसी बात पे सेल्फी हो जाए। पता है समर, ये ना मेरे लाइफ की बेस्ट सेल्फी है। जया, ये सेल्फी नहीं है, एक ऐसे परिवार की कहानी है जहाँ सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, और जहाँ बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। जब बड़े एक दूसरे से रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना भी जानते हैं, राइट? टचवुड, ये खुशियां ना ऐसे ही बनी रहे। टचवुड। समर, वो वुड नहीं है, मेरा हाथ है।
सॉरी वो पता ही नहीं चला। सुनो आइसक्रीम खाने चले? क्या? हाँ, इतना खुशी का मौका है, मुंह मीठा हो जाए। नहीं समर, आइसक्रीम खाने का मूड नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज का मूड है मैडम? एक काम करते हैं, क्या? आइसक्रीम खाने ही चलते हैं। नहीं छोड़ो ना। नहीं 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 जाते ना। नहीं चलो चलो, मूड बन गया आज। सुनो ना जया। रमा, ये गौरी कहाँ गया? वो विक्की भाई साहब के साथ बाहर टहलने गए हैं। कुछ काम था बुआ जी? नहीं, दरअसल मुझे तुझसे ही बात करनी थी। बोलिए ना बुआ जी। रमा, तू इतनी भोली कैसे हो सकती है? क्या बात है? ये तेरे और सत्या के बीच में क्या चल रहा है? ये झूठा खाना खिलाना, रिश्ते बनाना। जया और समर ने मिलकर तुझको बेवकूफ बनाया है। कल रात से ये नाटक कर रहे हैं और तुझे समझ नहीं आया? बुआ जी, जया और समर नाटक कर रहे हैं, मुझे उसी वक्त पता चल गया था जब जया यहाँ आके अपनी माँ के खिलाफ बोल रही थी। मतलब तुझे पता था फिर भी? हाँ बुआ जी, मुझे पता था। और मुझे क्या, शायद सत्या जी को भी पता चल गया था कि उनके बच्चे नाटक कर रहे हैं। पता है बुआ जी, हम उनके नाटक का हिस्सा इसलिए बने क्योंकि हमें खुशी थी कि हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, कि बड़ों को अपनी गलती का एहसास किए बिना वो उन्हें सही रास्ते पे लाना चाहते थे। और बुआ जी, जब अपने बच्चे समझदार हो जाते हैं, घर की बागडोर संभालते हैं और परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं ना, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बुआ जी? रमा, माना कि तेरे बच्चे समझदार हैं, लेकिन वो सत्या समझदार नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो तुझसे माफी नहीं मंगवाती, बल्कि खुद आकर के तुझसे माफी मांगती। अब भी वक्त है रमा, संभल जा। अरे ये औरत इस घर में खेल खेलने आई है। अरे इतने झगड़े तो इस घर में 2 साल में भी नहीं हुए जो इसके आने से 2 दिन के अंदर हो गए। और आगे ये ऐसा महाभारत रचेगी ना कि सबको लड़वा कर छोड़ेगी। बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी, एक बात बताइए, आप सफर कैसे करती हैं? ट्रेन से या प्लेन से? मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसा जाना चाहती हैं ना, तो मैं आपकी वापसी की टिकट वैसे ही करा देती हूँ। आपके बेटा बहू भी होंगे, तरस आ रहा है मुझे उन पर। जब दूर के रिश्तों में इतना जहर घोल सकती हैं आप, तो उनका क्या हाल होता होगा? जी आप एक मिनट रमा जी, इस उम्र में अपनी सच बोलने की आदत नहीं बदल सकती। मेरा मानना है कि शरीर के किसी हिस्से में अगर जहर फैल जाए ना, तो उस हिस्से को काट कर फेंक देना चाहिए, वरना वो जहर सारे शरीर में फैल जाता है और आपके परिवार का जहरीला हिस्सा ये है। जब इतना सब कुछ हो गया, फिर भी इन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। अब मैं विदा होकर यहाँ आई हूँ, तो आपको विदा होकर यहाँ से जाना होगा। बुआ जी, कल अपने आप अगर आप यहाँ से चले जाएं, तो आपकी इज्जत रह जाएगी, वरना अगर मैं यहाँ से भेजूंगी आपको, तो आप मुझे जानती हैं कि मैं कैसी हूँ। आपकी बातों में तो मैं भूल ही गई। रमा जी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लीजिए।
रमा जी खोल कर देखिए ना। आपका समर इस घर का राम है ना, इसलिए मैं रामायण लेकर आई हूं। अच्छा चलती हूँ बुआ जी, थोड़ी देर में टिकट भिजवा रही हूँ।